गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष यज्ञ प्रसंग में एक रूपक प्रस्तुत करते हैं जहाज और समुद्र का। हम सब संसार की तुलना समुद्र से करते हैं और संसार सागर में डूबने वाले व्यक्ति यदि उससे पार उतरना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में आश्वासन देते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं अपनी भुजाओं का आश्रय देकर व्यक्ति को मृत्यु और संसार सागर से पार उतार दिया करता हूँ। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। गोस्वामी जी संत हैं, अक्खर हैं, हमेशा अकेले विचरते रहते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया कि क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अकेला व्यक्ति यदि संकटों में घिर जाए तो उसका कोई सहायक नहीं होता। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम तो देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों से बंधु बांधवों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु इसके बावजूद एक क्षण ऐसा भी आता है जब प्रत्येक व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और वह क्षण है मृत्यु का क्षण। मृत्यु के क्षण में प्रत्येक व्यक्ति सर्वथा अकेला है और उस समय अकेलेपन में स्वयं अपने आप को समुद्र में डूबने जैसा अनुभव करता है। उसका एक रूपक प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जबई जमराजु रजायस तय मोहल्लै चलिहे भट बाँधि नटैया। सांसति घोर पुकारती आरत कौन सुनहि चहु ओर डटैया। तात न मातु न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपति बटैया। एक कृपालु तहाँ तुलसी दशरथ को नंदनु बंदी बटैया। उस अंतिम समय में मैंने एक ऐसे संगी का चुनाव किया है जो मृत्यु संसार सागर से भी मेरी रक्षा करने में समर्थ है। संसार सागर में ईश्वर की भुजा जहाज बनकर व्यक्ति को उबारती है। इस रूपक का तो हम लोग सदा सुनते आते हैं, लेकिन गोस्वामी जी धनुष यज्ञ के प्रसंग में उल्टी कल्पना किए हैं जहाज और समुद्र का। भगवान राम की भुजा समुद्र है और भगवान शंकर का चाप ही जहाज है। ईश्वर संसार सागर से उबारता है और जहाज के द्वारा व्यक्ति समुद्र को पार कर लेता है। लेकिन धनुष यज्ञ प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस विराट समुद्र को पार करने के लिए यात्रियों ने शंकर के धनुषरूपी जहाज का आश्रय लिया। भूप सहस एक कहीं 12 10,000 राजा एक ही दिन उस धनुष पर सवार हुए और उनका अभिमान खंडित हो गया। शंकर चाप जहाजु, शंकर का चाप जहाज है। सागर रघुबर बाहुबल, भगवान राम की भुजाओं का बल ही समुद्र है। और अंत में कहते हैं, बूढ़ सो सकल समाज, वह सारा समाज डूब गया। चढ़ा जो प्रथम ही मोहवश, जो मोहवश होकर पहले इस जहाज पर चढ़ा था। धनुष टूटने के बाद गोस्वामी जी ने कहा कि भाई जहाज डूब गया और उसके साथ साथ उस पर सवार यात्री भी डूब गए। इस उल्टा रूप के पीछे गोस्वामी जी का क्या उद्देश्य है? गोस्वामी जी जन समुदाय मानव को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान शंकर का धनुष मूर्तिमान अहंकार का प्रतीक है। जिस अहंकार को शिव जी स्वेच्छा से परित्याग कर दिए हैं। स्वयं भगवान शिव तो अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, कर्तृत्व से मुक्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी के चाप को जहाज समझकर अनगिनत यात्री उस पर सवार हो जाते हैं। लोगों को यह भ्रम है कि अहं के सहारे हम पार उतर जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति हम पर ही क्यों आरूढ़ है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई अहंकार क्यों स्वीकार किए हुए
किसी को धन का अहम है, किसी को अपनी समृद्धि का है, किसी को बल का है, तो किसी को अपनी शक्ति का है। इसका कारण है कि उनके हमारे अंतःकरण में भ्रांति है कि संसार में सफलता के लिए अहंकार का आश्रय ही आवश्यक है। अहंकार रूपी जहाज पर आरूढ़ व्यक्ति को प्रतीत होता है कि इसके माध्यम से हम समुद्र को सरलता से पार कर लेंगे। यही देखा जाता है कि जहाज पर सवार व्यक्ति सरलता से समुद्र पार हो जाता है। कलकत्ता से अंडमान निकोबार द्वीप पहुंच जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इसे आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब समुद्र अपने समग्र रूप में सामने आता है तो बड़े बड़ा जहाज भी डूब जाया करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी उल्टी बात कहते हैं कि भाई जब तक अहंकार का यह जहाज डूबेगा नहीं, तब तक संसार के जीवों का कल्याण नहीं होगा। वस्तुतः अहंकार के जहाज के द्वारा पार नहीं होना, बल्कि उससे अहंकार को ही डुबाना है। शंकर के धनुष रूपी अहंकार के जहाज पर सवार यात्रियों की गिनती कराते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि सब कर संशय जनकपुर वासियों के अंतःकरण में यह संशय था कि धनुष टूटेगा या नहीं। लोगों का संशय भी इसी जहाज पर सवार था और संशय के पीछे था राम के स्वरूप का ज्ञान न होना। जब लोग बुद्धि और तर्कपूर्वक विचार करते थे तो लगता था कि शंकर का धनुष टूटना तो सर्वथा असंभव है। जैसे कोई व्यक्ति जहाज में बैठकर उसकी दृढ़ता और विशालता को देखकर निश्चिंत होने की चेष्टा करता है कि यह जहाज बहुत सुदृढ़ है, इसके द्वारा समुद्र से पार उतर जा सकते हैं। लेकिन जब जहाज बीच समुद्र में पहुंचता है, समुद्र की असीमता पर ध्यान जाता है तो और उसी समय समुद्र में बाढ़ आ जाती है, लहरें हिलोरे लगने लगती है, तो बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी ऐसा ही है कि शंकर का धनुष टूटना असंभव है। परशुराम जी को लगता है, लक्ष्मण जी भी व्यंग करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि लड़कपन में खेल खेल में हम दोनों भाई ने जाने कितनी धनुहियाँ तोड़ दिया, किंतु आप कभी नहीं आए, आकर कभी नहीं बिगड़े। इस समय क्यों बिगड़ रहे हैं? बहु धनुही तोड़ी लड़काई, कबहुन असिर सकिन्ही गोसाई। ईश्वर का काम ही है अहंकार का निरंतर विनाश करते रहना। जैसे बालक का खेल होता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर का खेल है अहंकार का विनाश करना। लक्ष्मण जी बड़े भोलेपन से कहते हैं कि लड़कपन में खेल खेल में, हे प्रभु परशुराम जी, हम लोग अनेक धनुहियाँ तोड़ी, किंतु आप कभी नहीं आए और कभी नहीं पूछे। लेकिन यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगु कुल केतु। इस धनुष पर आपको क्यों इतना ममत्व है और इस धनुष के टूट जाने पर आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी सोचते हैं कि यह लड़का तो बड़ा ढीठ है। शंकर जी के धनुष की तुलना बच्चों की छोटी धनुही से कर रहा है। कहाँ बच्चों की छोटी धनुही और कहाँ शंकर जी का विशाल धनुष। इसलिए बिगड़ कर लक्ष्मण जी से बोलते हैं, रे निप बालक काल बसो, अरे राजा के लड़के तुम मृत्यु के वश में है और बोलत तो ही न संभाल।
तू संभाल कर नहीं बोलता। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि महाराज मुझसे कैसी भूल हो गई। परशुराम जी बोलते हैं धनु समति पुरारि धनु विदित सकल संसार। बताओ कि तुम लोग जो धनुया खेल खेल में तोड़ दिया करते थे, शंकर जी के अखिल ब्रह्मांड में प्रसिद्ध धनुष में कोई तुलना है क्या? शंकर जी खूब आनंदित होते हैं और वह परशुराम जी को भी तो व्यंग करते हुए उनको भी तो बुद्धि को पलटने के लिए ऐसा कह रहे हैं। लक्ष्मण जी का तात्पर्य है कि महाराज आपको अगर ऐसा लगता है कि शंकर जी का धनुष अद्वितीय है तो आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि उसे तोड़ने वाला कितना अद्वितीय होगा। यह तो आपके लिए होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है कि सब धनुष हम लोगों के एक समान है। लखन कहा हंसी। लक्ष्मण जी खूब हंसते हुए कह रहे हैं कि परशुराम जी कौन सी ऐसी बात कर दी जिस पर लक्ष्मण जी हंस रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देवता, मेरी समझ से तो शंकर जी के धनुष और धनु ही में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मण जी मूर्तिमान शेष के अवतार हैं। ऐसा शास्त्रों में आया है कि भगवान शेष की सैया पर शयन करते हैं। इसका दार्शनिक भाव है कि जैसे कोई बालक पिता की गोद में दिखाई देता है, हम कहते हैं कि बालक पिता के अंक में है, गोद में है। इसी प्रकार यदि कहें कि ईश्वर कहाँ है तो पता चलेगा कि ईश्वर लक्ष्मण के अंक में है। संस्कृत में अंक दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। एक अर्थ है गोद और दूसरा संख्या। लक्ष्मण जी प्रच्छन्न रूप से अंक दूसरे अर्थ को लेकर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपके और मेरे गणित में तो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि परशुराम जी को 21 तक की गिनती बहुत आती थी। वह बार बार 21 का प्रयोग करते थे कि हमने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन करते। जब देखो आपको 21 तक ही गिनती याद है। महाराज विचार करके देखिए कि सृष्टि कितनी बार बनी। अनादिकाल से सृष्टि बनती और उसका प्रलय होता रहता है, जिसका न जाने कितनी बार विनाश हो चुका है। उस सृष्टि में एक देश और एक देश में भी एक जाति को आपने 21 बार नष्ट किया, जिसे आप अभी तक याद रखे हुए हैं। यदि आपको सृष्टि के अनंत चक्र का भान होता तो क्या आप इस प्रकार 21 की संख्या को दोहराते रहते। इसके अतिरिक्त मेरे अंक में तो ईश्वर है और ईश्वर ही सृष्टि में करोड़ों अरबों लड़की और अगणित शंकर हैं। धनु या धनु बराबर कैसे होंगे? लक्ष्मण जी कहते कि महाराज आपके और मेरे गणित में अंतर है कि मेरे अंक में तो ईश्वर है। और ईश्वर का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम लागे प्रति कोटि कोटि बन कि उसके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक शंकर हैं। इसलिए महाराज जहाँ इतने शंकर लटक रहे हों तो यह बताइए कि मेरे लिए धनु और धनु में कोई अंतर हो सकता है क्या? आपके लिए शिव अद्वितीय हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि अगणित रविशस शिव चतुरानन ईश्वर की इस दिव्य विराट विभूति में कितने सूर्य, कितने चंद्रमा, कितने ब्रह्मा और कितने शिव हैं।
अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। देख माया सब विधि गाढ़ी, अठ सभी जोड़े कर ठाड़ी। अनंता का भान होने के ही कारण आप इस प्रकार विचार कर रहे हैं। ईश्वर की अनंता पर हे परशुराम जी आप विचार करते तो आप बालक के धनुष और शिव के धनुष में अंतर कुछ नहीं है ऐसा समझ जाते। जिस प्रकार ईश्वर के सृष्टि में अगणित बालक खेलते रहते हैं, उसी प्रकार कितने ब्रह्मा कितने शिव उसके रोम रोम में निवास करते हैं, इसकी गणना नहीं की जा सकती। जनों, राम जी की कथा बहुत गूढ़ है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कथा को शनै शनै श्रवण किया करते रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।